मैं जो है एल्केमिस्ट का पीड़ित हूँ। जब भुगतान लेने की बात आई तो कंपनियां अपना ब्रांच बंद करके भाग गई। 42 करोड़ लोगों के साथ ये ठगी का शिकार बनाया गया। बड़ा ही घिनौना लगता है कि एक राज्यसभा सांसद हो करके एक कंपनी बनाती है, गरीबों से वादा करती है कि आप जो है 50,000 रुपया जमा कर दें, मैं आपको घर बनाते समय 5 लाख रुपया दे दूंगा। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, अभी गांधी मैदान में मैं था, तभी पेड़ों के नीचे जो है और ये प्लास्टिक लगा के कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे और किसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो मेरी उत्सुकता हुई कि भाई पूछूं मैं कि कौन सा विषय ऐसा है, क्योंकि देश में काफ़ी सारा ऐसा विषय है जिस पे चर्चा करने लायक है, लेकिन कुछ ऐसी भी विषय है जो इन लोग पे शायद कुछ प्रमुखता से और कुछ खास विषय इनको लेकर ये लोग चर्चा कर रहे थे। अब जरा इन्हीं के मुंह से जान लेते हैं भाई कौन सा विषय पे ये लोग इस धूप में, इस गर्मी में बैठ के चर्चा कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम सुभाष यादव है, ठीक है। और हम लोग जो है पूर्ण रूप से ठगा चुके हैं, ठीक है। हम लोगों से जो एल्केमिस्ट कंपनी है, दुगुना, 3 गुना, 5 गुना के नाम पे पैसा जमा कराई, और आज हम लोगों का जब पैसे की ज़रूरत आई और जब वो समय पूरा, तो आज कंपनियां पैसा देने से मुँह कर गई। कंपनी की आपने बात करी तो दर्शकों को, बहुत से लोगों इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगा, तो बताइए आखिर होता क्या है? देखिए, एल्केमिस्ट कंपनी क्या है कि ये रियल एस्टेट के नाम पे पैसा उगाही करने की काम ये कंपनी करती थी। इस कंपनी के जो मालिक है कंवरदीप सिंह, जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुका। बड़ा ही घिनौना लगता है कि एक राज्यसभा सांसद हो करके एक कंपनी बनाती है, गरीबों से वादा करती है कि आप जो है 50,000 रुपया जमा कर दें, मैं आपको घर बनाते समय 5 लाख रुपया दे दूंगा, और वो समय आने के पहले वो भाग जाती है। इंडिया की बात ये मैं जो है एल्केमिस्ट का पीड़ित हूँ, एल्केमिस्ट कंपनी का, और एल्केमिस्ट में मैंने अपना पैसा जमा किया था। और आज जब हमें घर बनाने की बात आई, जब हमें पैसा, जब भुगतान लेने की बात आई, तो कंपनियां अपना ब्रांच बंद करके भाग गई। और इस कंपनियों को रजिस्ट्रेशन किसने दिया? समझना ये है कि एक दुकान खोलने की जब रजिस्ट्रेशन, NOC, ROC, ये सारे डिपार्टमेंट से मिलते हैं, NOC लेने होते हैं, तो आखिर सोचें कि पैसा उगाही करने का आखिर लाइसेंस किसी न किसी ने दिया होगा। वो भारत सरकार का विभाग नहीं दिया होगा, चाहे ROC ने दिया होगा, MCA ने दिया होगा। और इस रजिस्ट्रेशन को देने वाला जो भारत सरकार का जो विभाग है, यानी जो सबसे बड़ा ठग है, वो कौन है? आप बताइए। भारत सरकार है, बिहार सरकार है। अच्छा, सारी सरकारें ठग है। आखिर आप सोचें कि जिस संस्था को परमिशन दिया पैसा उगाही करने का, और वो संस्था भाग गई। कार्रवाई हो रही है कि नहीं? आपने शिकायत दर्ज कराया? कार्रवाई के नाम पे आप इतना ही समझे कि आज NCLT भारत सरकार का विभाग, आज जो है जो लोढ़ा कमेटी, जैसे पल्स के जो जमा करता है उनके देख रेख में लोढ़ा कमेटी भारत सरकार बनाई, वही भारत सरकार जो है अपना वोट बैंक के चक्कर में आज कल परसों ऐसे कर कर के लोगों को टाल रही है। सहारा इंडिया में जो पैसे फंसे थे उसको लेकर भी कुछ आप लोगों ने बात की थी? अरे सहारा की बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सहारा एज ए बैंक के रूप में भारत सरकार ने उसको प्रमोट कर दिया था, उसका इनॉग्रेशन किया गया था। आज सुब्रत राय जी के, उनका जो बच्चों की शादी हुई थी, उसमें भारत के कई केंद्रीय मंत्री ने शामिल हुआ था। आज पत्रकार महोदय, मैं भारत के तमाम नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि आज ऐसी संस्थाओं को प्रमोट करने वाली भारत सरकार कहाँ गई? आज लोगों का भुगतान नहीं मिलने के कारण आज जीवन दुश्वार हो चुका है। आज बेचारा छोटा छोटा कलेक्शन कर करके अपने दुकान की बचत, अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी से बचत कर करके बच्चों की पढ़ाई, बच्चियों की शादी, छोटे छोटे मकान बनाने के नाम पे लोग जमा करते थे। कि आम ठगी आप सब लोगों के साथ हुआ है? ये आम ठगी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि पूरे भारत में ये 42 करोड़ लोगों के साथ ये ठगी का शिकार बनाया गया। 42 करोड़ लोग? जी। और भारत की 30,000 संस्थाओं को भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया, और यही हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं एक दिन में
30,000 नॉन बैंकिंग कंपनियों को बंद कर दिया और एक भी आवाज नहीं आया। आप सोचिए पत्रकार महोदय कि ये समय है मतदान का। 2024 में जो मतदान होना है, लोकसभा चुनाव होना है। मैं पूरे भारत के जितने पक्ष विपक्ष के मंत्री, विधायक, सांसद, मैं सबों को अवगत कराना चाहता हूं कि हम सब गरीब, हम सभी जमाकर्ता पूरे भारत में एकजुट हो रहे हैं और भारत सरकार को उस चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगे। वोट किसको दीजिएगा? हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम लोग की पूरी स्लोगन बन रही है। बेहतर है कि आप नोटा दबाइए फिर। नहीं 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 नहीं, हम लोग नोटा इसलिए नहीं दबाएंगे कि हम लोग पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत का जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो भारत सरकार ने ये बनाया है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली ये बहुत ही बेहतर से बेहतर है। लेकिन मैं उस संविधान का सम्मान करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं इसका ज़रूर विरोध करता हूँ कि ये हम लोग को अधिकार है कि मैं किसी को वोट नहीं दे सकता हूं। मतदान का बहिष्कार करके समाज, पूरे दुनिया को बताना चाहता हूं कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश की विपक्ष इस स्थिति में है कि 30,000 संस्थाओं के द्वारा 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी करती है और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है और राजनीतिक चमकाती है। वो तो काफ़ी सारा NGO जो है वो बंद कर देते हैं, उसके बाद से फिर NGO जो विदेश से फंडिंग होता है वो भी बंद कर देते हैं। भले ही मामला अलग हो, लेकिन बैंकिंग सेक्टर से भी रिलेटेड तो बंद करते हैं। जहाँ से पैसा ठगने की बात आ रही है, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल वो कर देते हैं, जो NOC होता है वो नहीं देते हैं वो। देखिए, सरकार की पूरी प्रकरण इस कहानी से जो हमें अभी तक लगा कि सरकार पूरी की पूरी अपनी एक दुकान चला रही है। जब लगा किसी को लेना है तो दुकान खोल लेती है। बताइए, आप एक बात बताइए कि आप बिहार सरकार में या फिर किसी मंत्री को या फिर किसी भी मंत्रालय को ये अपडेट दिए कि इस तरीके का हो रहा है, आप जाकर इस पे कुछ त्वरित एक्शन लीजिए। देखिए, आपको जानकारी दूं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, रविशंकर जी को 4 बार 5 बार दिए हैं कि हम लोग बिहार के 50 लाख खाली PACL के, जो PACL कंपनी को अटल बिहारी वाजपेयी जी अवार्ड दिए थे, राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड मिला था। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट से 8 साल से आदेश होने के बाद भी खाक छान रहे हैं। तो ये तो समझिए इस सरकार का मिली भगत है कि ऐसे ऐसे कंपनियों से पैसा लूट को जी, सब कंपनी का, सब सरकारों का मिली भगत है कि पहले कंपनी खुलाओ, अपना दुकान खुलवाओ, पैसा जनता से समेटो और फिर बाद में लाइसेंस रद्द करो। पता है कि वो इंसान कौन लाइसेंस दिया है? आप यहाँ सही चीज के लिए बैठे कि गलत चीज के लिए? हम तो फाइट ले रहे हैं, फिर हमको थोड़ी पता है कि आप सही है कि गलत। सरकार अवार्ड देती है उस कंपनी को चलाने के लिए कि बहुत बढ़िया कर रहा है, जनता से पैसा लूट रहा है। अगर 10 साल में जनता से 2-4 हजार करोड़ लूट लिया तो अब उसको बंद करा दो, फिर उसको चुनाव में चंदा मिल जाएगा। 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ लूटा, 1,000 करोड़ चंदा मिल जाएगा, कंपनी सरकार अपना माल हो जाएगा। कितना पैसा गया है? हमारा अपना जो है 5 लाख रुपया पूरा हुआ है और पिछले 5 सालों से पूरा हुआ है। आज हम पैसा के लिए, कब से आपका ये चल रहा है प्रक्रिया? ये संस्था मेरी जो है 2009 से हमारा पैसा जमा हुआ था। ऐसे 9-10 देने की बात कब हुई थी? देने की बात हमारा 18, 19, 20 में सब पूर चुका पूरा जो 10 और आज हम 4 साल से जो है पैसे के लिए मुहताज हैं। और हमारा मकान जो बनना था, जिस नाम पे पैसा ली थी एल्केमिस्ट कंपनी का, KDC, मैं कंपनी के मालिक का नाम बताना इसलिए चाहता हूं कि भारत के पार्लियामेंट बोर्ड में, वो संसदीय बोर्ड में, वो बाल विकास का मंत्रालय भी उनको वो बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था। ये कैसे संविधान है देश की और कैसी व्यवस्था है? मैं तो ये बोलता हूं कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जेल नहीं, छोटी मोटी सजा नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये कुछ लोग थे जो यहाँ पे प्रदर्शन और एक संगठनात्मक तरीकों से बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं इनके जो पैसे हैं वो इनसे ठगे गए हैं और इनका पैसा जमा करा कर फिर पैसा नहीं दिया गया और कंपनी बंद कर दी गई और अभी तक इनको पैसा नहीं दिया गया। बात सही कह रहा हूँ मैं? पूरे भारत में सत्याग्रह चलाने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। किस प्रकार से आपने सुना कि पूरे भारत में सत्याग्रह चलाने के लोग तैयार हैं और मतदान का बहिष्कार करेंगे और 2024 में मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप भी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।